हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस खूबसूरत अवसर के लिए। आए हुए सब भाई बहनों को प्रभु यीशु के मधुरतम नाम में प्यार भरा सलाम। और हम पवित्र आत्मा को स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बिना पाप रूप के हम परमेश्वर के उन आशीर्वाद को, उन भेदों को नहीं प्राप्त कर सकते जिसके लिए प्रभु ने हमें चुना है, हमें बुलाया है। वो सामर्थी परमेश्वर है, हमारी सारी जरूरतों को जानता है। कोई जन आमीन कहेगा? हालेलुया। हमारी हर एक घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आमीन, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के राज्य के बारे में देखेंगे। द किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक ए मस्टर्ड सीड। परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के समान। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय उसका 31, 32। Glory to Jesus. Shall we all read, please? माइक में पढ़िएगा। हालेलुया। Hallelujah. Jesus. Glory to God. We praise you, Jesus. You are a wonderful, matchless God. Hallelujah. There is none like you, O God. Thank you, Lord Jesus. Hello. Praise be to God. Praise be to God. Hello. Praise be to God. पढ़िए। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है। हाँ। जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। स्वर्ग का राज्य किसके समान है? राई के दाने के समान, जिसको किसी मनुष्य ने लेकर किधर बो दिया? अपने खेत में बो दिया। अपने खेत में बो दिया। हाथ उठाकर परमेश्वर को हम बोलेंगे, प्रभु मेरे साथ बोलिए, प्रभु इस वचन के लिए आपको धन्यवाद। इस वचन के लिए आपको धन्यवाद। प्यारे पिता, ये वचन समझ आने के लिए मेरी मदद कर। बिना पवित्र आत्मा के आपके वचन को समझना असंभव है। आपके वचन को समझना असंभव। प्यारे पिता, आपका वचन सुनने से पहले मैं अपने आत्मा और प्राण और शरीर को आपके ईश्वरीय हाथों में सौंपता हूँ। इस वचन के विरोध में काम करने वाली हर प्रकार की अंधकार की शक्ति खुदा में यीशु मसीह नासरी के नाम से बांध दी जाए। नासरी के नाम से बांध दी जाए। कोई आमीन कहेगा? हालेलुया, हालेलुया। अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो जरूर ब्लेसेड हो जाएंगे। हम जरूर आशीष पाएंगे। हालेलुया, हम जरूर आशीष पाएंगे। हम जरूर आशीष पाएंगे। परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के समान है। राई का दाना दिखने में बहुत छोटा होता है। आपको अनुमान नहीं है कि आपके घर में जो बरकत आएगी वो बहुत बड़ी आपकी प्लानिंग के साथ या बहुत बड़ी योजना के साथ या बहुत बड़ी आपकी तरक्की के साथ नहीं आएगी।
घर में आपके पास छोटा सा भी कुछ है ना, वो एक राई का दाना है। हालेलुया। आपकी छोटी सी कोशिश एक राई का दाना, आपका एक कदम उठाना एक राई का दाना है। हालेलुया। और ये राई का जो दाना है, किसी को मालूम नहीं है कि आपके घर में परमेश्वर के राज्य को ला सकता है। It can bring the kingdom of God in your family. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The mustard seed can bring the kingdom of God in your family. परमेश्वर को खुश करने के लिए हमें कितने बड़े विश्वास की जरूरत है। कुछ लोग प्रचार करते हैं जितना बड़ा चमत्कार चाहिए उतना बड़ा विश्वास चाहिए, लेकिन हम आपको बताएं चमत्कार के लिए बड़े विश्वास की जरूरत नहीं है। चमत्कार के लिए विश्वास की जरूरत है, और वो भी एक छोटा। हालेलुया। किसी ने अपने खेत में बो दिया। आपका घर एक खेत है, आपकी जिंदगी एक खेत है, आपका परिवार का कोई जन एक खेत है। अपने विश्वास के साथ किसी के जीवन में कोई शब्द बोला होगा और वो शब्द परमेश्वर के राज्य का होगा। हालेलुया। आपने किसी न किसी समय में परमेश्वर के राज्य की कोई बात की होगी। यीशु मसीह का नाम किसी न किसी तरीके से किसी न किसी जीवन में बोया होगा। आपने अपने बच्चे को किसी समय कहा होगा, जा तेरा परमेश्वर भला करे। आपने अपने पार्टनर को कहा होगा, परमेश्वर तुझे मुझसे मिलाए। किसी समय आपका बोया हुआ बीज फल लाने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपका वो बोया हुआ बीज वर्क करने वाला है। आप यकीन करो या ना करो। Amen. क्योंकि आपने किसी समय उसे बोया था किसी की जिंदगी में एक विश्वास के साथ। Amen. हालेलुया। Hallelujah. और आपको ये विश्वास था कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, Amen. मैं ये कहूंगा तो हो जाएगा। Amen. मेरा छोटा सा कदम एक किसी की जिंदगी में एक बहुत बड़ी बदलावट ला सकता है। Amen. आपने किसी की जिंदगी में एक छोटी सी प्रार्थना का बीज बोया होगा और वो फल लाने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। Amen. आपने किसी समय किसी को थोड़ी सी दिलेरी दी होगी, वो दिलेरी किसी के लिए एक बहुत बड़ी आशीष के रूप में आ रही है। Amen. और वो आपको बोलेंगे, धन्य है आप जिनके कारण मैंने ये आशीष पाई है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. कोई जन आमीन कहना पसंद करेगा? Amen. हालेलुया। देखिए, आप परमेश्वर के राज्य में लोगों को शामिल करते हैं। कैसे? परमेश्वर के राज्य को लोगों में शामिल करके। बोलिए, मेरे साथ इस बात को समझिए। आप परमेश्वर के राज्य में लोगों को शामिल करते हैं। फिर से सुनिए, आप परमेश्वर के राज्य में लोगों को शामिल करते हैं। मालूम है कैसे? परमेश्वर के राज्य को लोगों में शामिल करते हैं। फिर से सुनिए, रिपीट करूंगा। आप परमेश्वर के राज्य में लोगों को शामिल करते हैं। आमीन, Amen. आमीन, Amen. और लोगों के जीवन में परमेश्वर के राज्य को शामिल करके राज्य लेके आते हैं। हालेलुया। Hallelujah. और परमेश्वर का राज्य लाने के लिए आपको केवल एक छोटा सा कदम उठाना है। हाँ प्रभु, मैं एग्री करता हूं कि मेरा जीवन बदलने वाला है। Amen. मैंने कहा, शैतान आपको कई बार धमकाएगा, आपको कई बार आपके विश्वास को तोड़ेगा, आपको निराश करेगा, लेकिन याद रखिए, आपका छोटा सा उठाया हुआ किसी समय का कदम आपके लिए भविष्य में परमेश्वर के मिरेकल को आपके जिंदगी में लाने वाला है। Amen. You are going to get a blessing which is unexplainable. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. किसी समय आपने विश्वास का शब्द किसकी लाइफ में बोया है,
आपने किसी को बोला आपका घर बन जाएगा, और फिर कई कुछ सालों बाद बोलते हैं दीदी बहन आपने मुझे बोला था आपका घर बन जाएगा, और दीदी मेरा घर बन गया। हालेलुया। आपको मालूम नहीं होता कि आपने अनजाने में किसी का घर बना दिया। बट आप ये ध्यान रखें कि जब आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर के राज्य में शामिल करना चाहते हैं तो परमेश्वर के राज्य में अपने आप को शामिल करें। आमीन 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 आमीन। ये बाइबल पढ़ने के लिए इधर देना, उसकी दावों उधर रखो। जब बाइबल पढ़नी होगी फिर आप माइक लेना। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य क्या है? हाँ? आपकी छोटी सी कोशिश, यीशु मसीह के लिए किसी समय आपने दिल खोला था और प्रभु का राज्य आपके अंदर एंटर हो गया। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आपने किसी समय प्रभु को बोला था हाँ प्रभु मुश्किल तो है चलना, लेकिन तो भी मैं विश्वास करता हूँ। आपको मैं बता दूं, ठीक उसी समय परमेश्वर के राज्य ने आपके अंदर प्रवेश किया। हालेलुया हालेलुया। ठीक उसी समय। एक और आयत पढ़िए, माइक ले लीजिएगा। इसी 13 अध्याय की 24वीं आयत पढ़िए, 24। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है। उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। इधर देखिए, परमेश्वर का राज्य क्या है? अच्छा बीज। सब लोग बोले अच्छा बीज। अच्छा बीज। हेलो, मेरे साथ हो जाना, मेरे साथ आत्मा में एक हो जाइए। आमीन। आप जरूर ब्लेस्ड होंगे। आपका आज का वचन आपके लिए एक नई क्रांति ला सकता है, एक नई उम्मीद जगा सकता है। शैतान के साम्राज्य को आपके जीवन में तहस नहस कर देगा। शैतान का साम्राज्य गिराया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। शैतान के सारे राज्य को धराशायी किया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का राज्य एक छोटा सा आपका उठाया वो कदम है, और परमेश्वर का राज्य एक अच्छा बीज है। कम ऑन हालेलुया हालेलुया। अच्छा बीज, अच्छा बीज। दोबारा से बोलिए उस लाइन को जरा। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। हाँ। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है। हाँ। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जिसने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? मेरी तरफ देखो, आपस में बात मत करना। आपको याद रखना, आपको अपने खेत में अच्छा बीज बोना। डोंट क्लेम, ये मत बोलना मेरा नुकसान हो जाएगा। आपको अच्छा बीज बोना है कि मेरा भला होगा। हालेलुया हालेलुया। ओए, कितने लोग मेरे साथ समझ रहे हैं इस बात? आपको अपनी लाइफ में ये बोलना है कि मेरी लाइफ में यीशु मसीह का आगमन होगा, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा वास कर रहा है, मेरे जीवन में पाखरू काम कर रहा है। आप इस बात को बार बार मत बोलें कि शैतान काम कर रहा है, क्योंकि जब आप बार बार शैतान काम कर रहा है, 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 आप बार बार शैतान को बता रहे हैं कि वो वाकई आपके जीवन में एक्टिव है। आप यीशु मसीह के नाम से बोले कि शैतान मेरे जीवन में डेड हो रहा है, मेरे जीवन में डेड हो रहा है। हालेलुया आमीन आमीन। बोलो ओ डेविल, बोलिए ओ डेविल, in the mighty name of Jesus, in my life, die today,
die today. आमीन। Amen. बोलो ऐ शैतान, ए शैतान, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन में मेरे जीवन में आज तुम मृत पाया जाए, आज तो मृत पाया जाए, मर जाए यीशु मसीह के नाम में। मर जाए यीशु मसीह के नाम यदि में। तू एक्टिवेट ना पाया जाए, यदि तू एक्टिवेट ना पाया जाए। अगर आप चाहते हैं कि शैतान एक्टिवेट ना हो तो आप अच्छा बीज बोए, वो परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा बीज मतलब अच्छी बात। अपने लिए नेगेटिव बात को मत बोए। बार बार कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, आपने शैतान को सिर पे चढ़ाया हुआ है। ओ, सुनिए, शैतान सिर पे चढ़ जाता है जब आप ये बोलते हैं कि शैतान मेरे घर में, शैतान मेरे जीवन में, शैतान ये कर रहा है, शैतान वो कर रहा है। आप ये क्यों नहीं बोल रहे परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, प्रभु मुझे बदलेगा, मेरे घर की परिस्थिति को बदलेगा, मेरे घर की परिस्थिति को बदलेगा, मेरे बच्चों के जीवन को बदलेगा, मेरी हालात को बदलेगा, मुझे नौकरी में बदलेगा, मेरे तरक्की देगा, मुझे परमेश्वर ऊंची जगह में ले जाएगा। आमीन। आमीन। क्यों नहीं बोल रहा? क्यों नहीं बोलते? You need to proclaim. Hallelujah. हालेलुया। लॉर्ड, चलो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ। आपको लगता है स्वर्ग में कोई बीमार होगा? इधर सुनिएगा। आपको लगता है कोई स्वर्ग में कोई बीमार होता है? स्वर्ग में कोई शराब पीता है? स्वर्ग में कोई लड़ाई झगड़ा होता है? हाँ या ना? होता है? नहीं। तो जब परमेश्वर का राज्य आप विश्वास करते हैं तो अंदर है, तो आप क्यों इस बात की घोषणा करते हैं कि मैं अभी भी बीमार रहूंगा? You are in the kingdom of God and you are victorious. Receive it. Receive it now. आमीन। Receive it now. आमीन। When you are in the kingdom of God, you are free from the clutches of the devil. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। आप शैतान के शिकंजे से, पंजे से आजाद हैं। आमीन। 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 आपको मालूम है यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य है। आमीन। आमीन। मेरे तो ध्यान देना, यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य है। यीशु मसीह 38 साल के रोगी के पास आया, और जब यीशु मसीह आया, यीशु के राज्य में यीशु क्या देख रहे थे कि ये 38 साल का जो व्यक्ति है, जो 38 साल से बीमार है, ये रोगी नहीं है। सुनिए, मालूम है यीशु क्या देख रहे थे? ये रोगी नहीं है। इसीलिए यीशु ने कहा उठ, खाट उठा और घर जा। हालेलुया। हालेलुया। लाजर को परमेश्वर के राज्य में जिंदा देखा। जब तक आपको ये देखना सीखनी ना आ जाए कि मेरे साथ अच्छा होगा और मेरे साथ प्रभु है, मेरे साथ पॉजिटिव होगा, मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे साथ परमेश्वर है, जब तक आप सीख नहीं जाते, विश्वास नहीं कर जाते, चमत्कार आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि वचन में लिखा है, जो कोई विश्वास करता है कि परमेश्वर उसके पास है, वो उत्तर पाता है। आमीन। आमीन। वचन में लिखा है, जो कोई परमेश्वर के पास आता है, उसे विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, परमेश्वर है। आप देखिए, आप जन्म से चर्च में जाते हैं, बर्थ से आपको चर्च में ले जाया गया, प्रार्थना भवन में ले जाया गया, तो भी आपको ये लगता है प्रभु मुझे दर्शन दे, प्रभु मुझे मिल। आपको मालूम है, हमने यीशु को ग्रहण किया, अगर यीशु हमें ना मिला होता तो उसे ग्रहण ना करते। कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं? हालेलुया। आपको समझ आ रही है? यू आर ब्लेस्ड पीपल। कोई जन्नत कहे मैं आशीषित हूँ, आशीषित हूँ। अभी लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, आपको नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि शारीरिक आंखें हैं। आप आत्मिक आंखों से देखो, आप उन लोगों से कई गुना बेहतर हो जो इस संसार में पाप में मर रहे हैं और वो नरक में जाने वाले हैं, उनसे कई गुना बेहतर हो। यू आर ब्लेस्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। You are blessed than all another. जीसस। याद रखिए, परमेश्वर के राज्य का जो बीज है वो एक अच्छा बीज है।
अगर आपको लगता है कि मैं परमेश्वर के राज्य का सदस्य हूं, ओके, लेट मी आस्क यू, हु इज द सिटीजन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड? परमेश्वर के राज्य का नागरिक कौन है? आप में से कोई है? कैन यू रेज योर हैंड प्लीज? से आई एम द सिटीजन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। बोलिए मैं परमेश्वर के राज्य का नागरिक हूँ। आमीन। आपकी आमीन छोटा है। हालेलुया। आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं, और अगर आप नागरिक हैं तो नागरिक होने के साथ आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। आमीन। हालेलुया। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? आपका परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ प्रेम आपका डॉक्यूमेंट है। आमीन। आप परमेश्वर के ऊपर कभी भी विश्वास करने को, किसी भी परिस्थिति में विश्वास करने के ऊपर आप एग्री हो जाते हैं कि आपका एक डॉक्यूमेंट है। कोई आमीन बोलेगा? हालेलुया। आप किसी भी समय शैतान के राज्य को मिट्टी में मिलाने की सामर्थ रखते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपनी कदकाठी मत देखिए, अपना रंग मत देखिए, अपनी पढ़ाई मत देखिए, अपना कलर मत देखिए, अपना कुछ मत देखिए, ये देखिए यीशु मसीह का लहू आपके रोगों में दौड़ रहा है। You have been blessed by, आप ब्लेस्ड किए गए हैं, यीशु मसीह के लहू से मोहर किए गए हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर किए गए हैं, यीशु के लहू से धोए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के राज्य के सिटीजन हैं तो उधर रहने वाला को चिंता करता है क्या? हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा, बोलो मेरे साथ, यीशु ने कहा सारी चिंता मुझ पर डाल दे। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में आपके प्रभु कैसे देख रहा है? मालूम है कैसे? विक्टोरियस। You are the king. Amen. You are the queen. Amen. Kings and the priests and the queens and the kings. Hallelujah. Hallelujah. Kings and the priests and the queens and the kings of the kingdom of God. Amen. Give a clap of ring to the Lord Jesus Christ. You are the precious seed of the heavenly Father. Heavenly Father begot you by the word of God. Amen. स्वर्गीय परमेश्वर ने आपको वचन के द्वारा जन्म दिया है। आमेन। हो पौलुस के बारे में, तिमोथेस को ओनेसिमोस के बारे में पौलुस तिमोथेस को बोलता है, ओनेसिमोस मेरा बच्चा है जो रोम की जेल में मुझसे पैदा हुआ। हालेलुया। मालूम है कैसे पैदा हुआ? रोम की जेल में पौलुस जब डाला गया था, ओनेसिमोस भी किसी अपराध के कारण उधर पड़ा हुआ था, तो उधर पौलुस ने उसको सुसमाचार सुनाया, यीशु मसीह का वचन सुनाया, पापों के बारे में बताया, अनंत जीवन के बारे में बताया, स्वर्ग के बारे में बताया, अनंतता के बारे में बताया, परमेश्वर के राज्य की सामर्थ के बारे में बताया। उसने बोला मुझे प्रभु का राज्य चाहिए, मुझे परमेश्वर अपने जीवन में चाहिए। उसने बोला मैं प्रभु के जीवन को अपने जीवन में लेना चाहता हूँ, मैं यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं अपने पापों से क्षमा चाहता हूँ, मैं आज ही परमेश्वर के राज्य का नागरिक होना चाहता हूँ। उसने जन्म लिया। वो पौलुस के वचन में कोख में घूम रहा था जब प्रचार चल रहा था। आमेन, आमेन, आमेन। जब पौलुस प्रचार कर रहा था, प्रचार की कोख तैयार हो रही थी, उस कोख में वो कोख में तैयार होता। बोलो कलाम की कोख में, अरे बोलो कलाम की कोख में, कलाम की कोख में। हालेलुया। हालेलुया। लोग वचन की कोख में तैयार होंगे, मिरेकल में तैयार होने वाले लोग ढह जाएंगे। चमत्कारों को देखकर जो बदलेंगे वो दोबारा चमत्कार की उम्मीद करेंगे, लेकिन जो वचन से बदलेंगे, चमत्कार नहीं भी मिला तो भी परमेश्वर के राज्य में खड़े रहे।
गली में चलते हुए भी बारूद से भरे हुए, आमेन, परमेश्वर के लहू से भरे हुए। आमेन, कोई जन आमीन बोलेगा? हालेलुया। We are the citizen of the kingdom of God. Amen. आपको याद होगा जब पहली बार कोई सभा में आता तो मैं एक लाइन बोलता हूँ, We welcome you all in the kingdom of God on behalf of heaven government. Hallelujah. हालेलुया। शायद आपने सुना होगा, कई बार कुछ नए लोग प्रवेश करते हैं हमारे कलीसिया में। आमेन, आमेन, हम उनको क्या बोलते हैं? I welcome you in the kingdom of God on behalf of heaven government. स्वर्गीय राज्य के आप प्रतिनिधि हैं। Oh, you are the ambassador of the kingdom of God. Take the kingdom of God to the people. Amen. आमेन, परमेश्वर का राज्य लोगों तक ले जाइए, क्योंकि आपके अंदर राज्य बोया गया है। आमेन। आपके अंदर राज्य बोया गया। आमेन। एक छोटे से विश्वास के द्वारा, आमेन। छोटे से कदम उठाने के द्वारा, आमेन। छोटे से आमेन। कदम के द्वारा, आमेन। छोटी सी प्रार्थना के द्वारा, आमेन। छोटे से टच के द्वारा। आमेन, हालेलुया। आपने बोला पास्टर मुझे हाथ लगाया मेरा जीवन बदल गया। आपने बोला बहन ने दुआ की मेरा जीवन बदल गया। आपने बोला मैंने वचन सुना जीवन बदल गया। आपने बोला मैंने वचन पढ़ा जीवन बदल गया। आपने बोला मैंने प्रार्थना की जीवन बदल गया। आपने बोला मैंने दुआ की मेरा जीवन बदल गया। आपने बोला मैंने विश्वास किया जीवन बदल गया। This is a small step, amen. If you are a citizen of the kingdom of God, आमेन, आमेन, you are not a nothing. You are everything. Amen. आमेन, कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? जरा हाथ उठाकर आमीन बोलेंगे। आमेन। एक और वचन पढ़िए, थोड़ा सा और घूमेंगे, इसी तरह की कैटेगरी पढ़िए। ग्लोरी टू गॉड। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। किसके समान है? किसके? खमीर। आंख खोलकर कान खोलकर इधर सुना, कोई बातचीत मत करना, ठीक है? मैं पूछूंगा बीच में। परमेश्वर का राज्य पहले मैंने किसके बराबर बताया? राई का दाना। दूसरा किसके बराबर बताया? अच्छा बीज। तीसरा परमेश्वर का राज्य किसके बराबर है? खमीर। खमीर क्या होता है? खट्टा आटा। खट्टा आटा, राइट? अब अगली लाइन पढ़े फिर समझ आएगी। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। खमीर के समान है। और जिसको किसी स्त्री ने किसी स्त्री आपको मालूम है कि ज्यादातर कलीसिया में कौन पाई जाती है? स्त्रियां। हालेलुया। जिसको किसी स्त्री ने, और जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया। कितने आटे में? इधर 3 पसेरी लिखा, हो सकता है किसी का 4 पसेरी भी हो, 5 पसेरी भी हो, 6 पसेरी भी हो, 2 पसेरी भी हो और 1 पसेरी भी हो। सुनिए ये पसेरी क्या है? आपके घर का सदस्य। हालेलुया। किसी ने, स्त्री ने 3 पसेरी आटे में क्या मिला दिया? खमीर मिला दिया। आटा क्या है? लाइफ, जीवन। 3 पसेरी आटे में क्या मिलाया? खमीर मिला दिया। हेलो, लिसन केयरफुली, इधर ध्यान देना, बड़े ध्यान से सुनो। आप बिना आशीष के नहीं जाएंगे। आमीन, आमीन। क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आप सुन रहे हैं? इज इट इंपॉर्टेंट? आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 3 पसेरी आटे में क्या मिला दिया? 3 पसेरी आटा में घर के सदस्य, 4 पसेरी भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, आपने अपने बच्चे के लाइफ में बोया है। आमीन। और रात को जब बोया, वो पढ़िए, उस लाइन को पूरा पढ़िए, फिर आगे देखते हैं। किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। क्या हो गया? खमीरा। होते होते क्या हो गया? परमेश्वर का राज्य खमीर है। हालेलुया, हालेलुया। खमीर के समान। अगर आपने राज्य अपने परिवार के किसी सदस्य में
प्रभु का राज्य बो दिया है ना। प्रभु का राज्य वचन में है, प्रभु का राज्य दुआ में है, आमीन। प्रभु का राज्य रोजों में है, आमीन। प्रभु का राज्य विश्वास में है, आमीन। प्रभु का राज्य संगति में है, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का राज्य परमेश्वर की संगति में समय पर आने में है, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के राज्य में हैं तो आपका राज्य, देखिए कुछ माँ अपने बच्चों को पता क्या सिखाती है, बोलती है बेटा देखो मैं मीटिंग पे टाइम पर जाती हूँ, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, आज तक परमेश्वर ने मुझे संभाला हुआ है, कोई रोग नहीं, कुछ ऐसी गवाही देते हैं। कौन सा बीज बोती हैं बच्चों में, बेटियों में, देख मैं वफादारी से परमेश्वर के राज्य में जा रही हूँ, परमेश्वर की शक्ति में जाती हूँ, आज तक प्रभु ने निरोग रखा, आमीन, आमीन। इसका मतलब उसने कौन सा बीज बोया, परमेश्वर के राज्य का अच्छा बीज। वो अच्छा बीज उसको आदत पड़ गई मम्मा की बात सुन के मीटिंग में समय पर जाने। आमीन, आमीन। कईयों की गवाही सुनते हैं, और कईयों की गवाही सुनते हैं, मेरे दादा से और मेरे पापा से हमने दान देना सीखा, उन्होंने बीज बोया, परमेश्वर का राज्य बोया। एवरीथिंग विच इज फ्रॉम हेवन, जो कुछ इस स्वर्ग से है वो परमेश्वर के राज्य का है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य का कोई कुछ भी बुरा नहीं है और वो आपके अंदर है, आमीन, वो आपके अंदर है, आमीन। मैं फिर बोल रहा हूँ, शैतान को ज्यादा सिर पे नहीं चढ़ाना, आमीन, आमीन, मैं शैतान से बड़ा नहीं हूँ, और मेरा पिता उससे बड़ा, आमीन, मेरा बाप उससे बड़ा है, आमीन, मेरा बाप पीछे खड़े होने के कारण मैं उसके साथ ये बात कर सकता हूँ। आमीन, I can defeat him in the name of Jesus Christ. आमीन, I can crush him in the mighty name of Jesus Christ. आमीन। जैसे बॉटल को क्रश करते हैं ना, खाली बॉटल को, you can crush him if you have father behind you. आमीन, और आपके पीछे पापा, आमीन, आपको मालूम है पापा मम्मा साथ हो तो डर लगता है किसी से। आमीन। So I am having my father behind me. Hallelujah. Don't fear. साल में कितने दिन होते हैं? 365। बाइबल में 365 बार लिखा है डरो मत। हर दिन खुदा क्या कहता है? डरो मत। हर दिन खुदा क्या कहता है? डरो मत। आज हम बीमारी से डर रहे हैं, कल पैसे न होने का डर है, कल आटा खत्म हो जाने का डर है, मिर्ची खत्म हो जाने का डर है, नमक नहीं मिलने का डर है, सिलेंडर नहीं मिलने का डर है, किसी चीज का भी डर आ जाए तो वचन को पढ़ो, लिखा है डरो मत, और ये भी लिखा मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सोएंगे नहीं तो पाएंगे, आमीन, आमीन, आमीन। और इसको क्या करो, मिला दो इसको, परमेश्वर के राज्य को मिला दो अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों में मिला दो। आपके अंदर जो राज्य बोया गया है, प्रभु का स्वभाव बोया गया है, आपको प्रभु का स्वभाव बोला है। अपने बच्चों के अंदर ये मत बोलो मैं तेरे अंदर अपनी आदत डालूंगी, मेरे पति की या पति की, तुम्हारे पापा की आदत, बोलो नहीं, यीशु मसीह की आदतें आए हमें। लेकिन एक बात है, आप बच्चों को एक चीज बोले या ना बोले वो सीखते हैं, वो उनके अंदर आती है, वो है आपका करैक्टर। आमीन, आमीन। आपके करैक्टर में यीशु मसीह का राज्य नहीं पाया गया तो बच्चे वो भी ले लेंगे। सो बी केयरफुल। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़े, पहला राजा चैप्टर 17, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 वर्स 8 to 24। ध्यान से पढ़िएगा, पहला राजा फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 वर्स 8 to 24। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर। ये किसके पास पहुंचा? एलिया के पास। दोबारा पढ़िए इस लाइन को। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, हाँ, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन,
मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी। इधर इधर ध्यान देखिए, आपको खाने पीने की टेंशन होती है ना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, है ना, सवेरे क्या बनेगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, तेल नहीं है, चावल नहीं है, चीनी नहीं है, दाल नहीं है। वचन में लिखा है तुम जंगली दरख्तों की ओर ध्यान दो, जंगली चिड़ियाओं की तरफ ध्यान दो। वह ना बोती है ना काटती, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तुम तो उनसे कहीं अधिक बढ़कर। फिर लिखा जंगल की हरी घास को देखो, वह सुबह उठती है और शाम को कटकर गिर जाती है, तो भी दोबारा परमेश्वर उसको एक नया हरा वस्त्र पहनाता है। तो जब परमेश्वर उनको ऐसा वस्त्र पहनाता है तो ये सोचो कि परमेश्वर तुम्हें क्यों ना देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं इन बातों को? एलिया को प्रॉब्लम हो गई काफी, उसको एक्चुअली प्रॉब्लम क्यों हुई, उससे मुंह से निकला था 3-3.5 साल तक पानी नहीं आएगा, बारिश नहीं आएगी। अपना बोला हुआ शब्द सुनिए, मैंने पिछले दिनों में भी बताया था, परमेश्वर के मुंह के वचन का क्या है, सृजनहार। उसने बोला बारिश नहीं आएगी तो नहीं आई, नहीं आई। जब बारिश नहीं आई तो राशन कहां से मिलेगा, खेत में फसल कहां से मिलेगी। तो उन दिनों में उसको खुद भी टेंशन हुई, प्रभु मैं खाना कहां से खाऊंगा। चिंता के मारे उसका मन परेशान हो रहा था। काफी दिन भूखे रहने पड़े के कारण उसको समस्या हुई। लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा ने उसको आवाज दी, यहोवा ने उससे कहा सिदोन में जाकर सारफत की विधवा के पास जा, मैंने वहां की विधवा को तेरे खाने के लिए क्या किया, तैयार किया। आमीन। आपको मालूम नहीं, आपको मालूम ही नहीं है। सुनो, आंखें बंद हैं, फिर तक देखो, कहीं की आंखें बंद हैं कि आपका मिरेकल आपका इंतजार कर रहा है और वो किसी जगह रखा हुआ है। हालेलुया। और मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ कि जो आपका मिरेकल है वो आपको जाकर मिल जाएगा। और आप वहां तक पहुंच पाए जहां पर आपके लिए परमेश्वर ने इंतजाम किया। कम ऑन, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट। मैं इसे रिसीव करता हूं। आप अपने मिरेकल तक पहुंच पाए यीशु मसीह के नाम से। कम ऑन, से आमीन। आप अपने चमत्कार तक पहुंच जाए जो यीशु मसीह ने आपके लिए निर्धारित किया हुआ है। उस समय में जहां पर किसी को कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आपके लिए परमेश्वर ने इंतजाम किया हुआ है। हालेलुया। किसी का कोई ऐसा काम है जो काफी देर से बन नहीं रहा, लेकिन वो बनने वाला है क्योंकि प्रभु आपको वहां ले जाने वाला है। और आप में से कोई ऐसा है जो आकर बोलेगा सचमुच मेरा वो काम हो गया है। हालेलुया। God is so powerful, amen. He is the doer of the miracle. चमत्कार करने वाला परमेश्वर। He is a miracle working God. Amen. He'll take you to the miracle place. वो आपको चमत्कार वाली भूमि पे ले जाएगा। आपको चमत्कार दिखने वाले मनुष्य के पास लेके जाएगा। जिधर से कोई उम्मीद नहीं है। विधवा से कोई उम्मीद नहीं कर सकता, विधवा क्या देगी, बंदा भी नहीं है और भी उसका कोई नहीं है। उधर से क्या, विधवा को तो लोग देते हैं, प्रभु बोलते जहां से तुझे नहीं दिख रहा उधर मैंने तेरा प्रयोजन किया हुआ, इंतजाम किया हुआ। आपको जहां पे उम्मीद नहीं ना, उधर आपके लिए एग्जैक्ट रखा हुआ है। You are going to receive in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I prophesy this. I prophesy this in the mighty name of Jesus. मैं prophet नहीं हूँ, but I prophesy because behind me there is a prophet. मेरे पीछे एक नबी है, उस नबी की वजह से बोल रहा हूँ। May you receive your miracle in coming days. Amen. May you receive your destiny in the coming days. आने वाले दिनों में आप अपने लक्ष्य को पाए। आमीन। आप उस मनुष्य को मिले जहाँ यीशु मसीह ने आपके लिए वो मनुष्य रखा हुआ है। आप उस इंसान को मिलने पाए जिस परिस्थिति में आपकी सारी उम्मीदें ठप हो चुकी है, बंद हो चुकी है। Come on, say and say I receive it in the mighty name of Jesus Christ.
Come on, say I receive it. बोलिए I receive it. मुझे बोलो मैं रिसीव करता हूँ. I receive. Hallelujah. I receive it. पौलुस ने प्रचार किया. पौलुस के प्रचार के दौरान ओनेसिमुस ने जन्म लिया. मैं चाहता हूँ आपका विश्वास आज जन्म ले. आपका हौसला जन्म ले. आपकी दिलेरी जन्म ले. आपके अंदर परमेश्वर की आग जन्म ले. आप एक प्लस बनकर बाहर आए. आपके अंदर तैरता हुआ आग का गोला तैयार हो जाए. शैतान के किसी भी साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है. आमीन. 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 And say, I am the tool of God. बोलिए मैं परमेश्वर का औजार हूँ. मैं परमेश्वर का औजार. हेलो, क्या ये बोलने में प्रॉब्लम हो रही है? बोलिए मैं परमेश्वर का औजार हूँ. अगर आप नहीं बोलते तो कोई आपको उससे पहले ग्रहण करने को तैयार है. ये मेरा औजार है. मालूम है कौन? इससे पहले कि वो बोले ये मेरा औजार है, आप बोलिए मैं तेरा नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का औजार हूँ. I am the tool of God. बोलिए I am the tool of God. I am the tool of God. Hallelujah. हालेलुया. मैं तरकश में धरा हुआ वो तीर हूँ जिसे यीशु मसीह चलाएगा. बोलो मैं तरकश में धरा हुआ वो तीर हूँ. बोलो यीशु मसीह के कंधे में तरकश में धरा हुआ वो तीर हूँ जिसे यीशु मसीह चलाएगा. यीशु मसीह चलाएगा. आपके बच्चों को वो चलाएगा. आपके घराने को वो चलाएगा. आपके भविष्य को चलाने वाला है. देखो मैं अपने ओर से नहीं बोल रहा हूँ, मैं फोर्स किया जा रहा हूँ बोलने के लिए ताकि आप रिसीव करें और आप इस डेस्टिनेशन को पाएं. कम ऑन से आमीन. देखिए आपके परिवार को वो चला रहा है. मैं अपनी आत्मिक आंखों में देख रहा हूँ कि आपके परिवार को वो चला रहा है. आपके रास्ते बंद हैं लेकिन यीशु मसीह चला रहा है. और आपको वो प्रयोग करेगा जहां उसने यूज करना. वो तरकश में तीर की तरह रखा हुआ है और प्रयोग करेगा. कोई जना आमीन बोलेगा? सारफत की विधवा को रखा हुआ था एलिया के लिए. एलिया को मालूम ही था कि मेरे लिए परमेश्वर ने वहां पर इंतजाम किया है जहां पर मैं उम्मीद नहीं कर सकता. सारफत की विधवा के पास गया तो आगे क्या हुआ पढ़िए जरा. मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है. अतः मैं वहाँ से चल दिया और सारफत को गया. नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है. एक विधवा क्या बीन रही है? लकड़ी इकट्ठी कर रही है. क्या करने के लिए? उसको बुलाकर उसने कहा किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आओ. एलिया को क्या लगी थी? प्यास कह रहा है किसी बर्तन में पीने के लिए मेरे पास थोड़ा सा पानी ले आओ. और जब मैं लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा ऊंची आवाज में बुला कर कहा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ. क्या लेती आ? हेलो, रोटी टुकड़ा. क्या? ये दोबारा पढ़ो. अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ. इसका मतलब एलिया को एक टुकड़ा रोटी भी नहीं मिल रहा था कहीं से. Did you get it? समझ आएगा? एक टुकड़ा रोटी. लेकिन परमेश्वर ने वहां क्या किया? आगे बढ़िए. उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ मेरे पास एक भी रोटी नहीं है. क्या कह रही है? मेरे पास एक भी रोटी नहीं है और केवल गड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है. गड़े में थोड़ा सा क्या है? मुट्ठी भर मैदा. मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है. कुप्पी में थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है घर में कोई सेवक जाता है तो कईयों का नाक चढ़ जाता है आगे हमारे खाने पे. इनको भी खाना देना, इनको भी फुलके देने हैं, इनको भी चावल देने हैं. तब तो मीठी नहीं को देना पड़ेगा. आपको मालूम नहीं है उसके पीछे आशीष कितनी बड़ी है. आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया. बाकी चीजें लोग खा ही लो. मन में सोचा आप टेम्पर आ गए खाने से,
क्योंकि खाने के टाइम पर आ गए। तो खाने के टाइम पे नहीं आना तो कब आना है? एलिया गया ही उस समय जब उसको खाना चाहिए था। हेलो, कब गया? भूख लगी थी भाई, सिंपल सी बात है। यानी कि आप नेचुरल वर्ल्ड में मिरेकल देखना चाहते हो और नेचुरल वर्ल्ड में कुछ काम नहीं कर सकते, होना नहीं चाहते नेचुरल वर्ल्ड में। उसने क्या किया? कह रही है थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा आटा, एक मुट्ठी मैदा और थोड़ा सा कुपी में तेल। अगली लाइन देखिए। तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। वो कसम खा के बोल रही है कि मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। केवल गड़े में मुट्ठी भर मैदा, गड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल, कुप्पी में थोड़ा सा तेल, और मैं एक लकड़ी बीन कर एक दो लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं। किसके लिए? अपने और अपने बेटे के लिए। अपने और अपने बेटे के लिए, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है उसके पास, वो थोड़ा सा बचा। कह रही है अपने और अपने बेटे के लिए पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। ओह माय गॉड, देखिए ये समझने वाली बात है। उसको मालूम था अकाल पड़ा हुआ है, इसके बाद है ही नहीं कुछ। देयर इज नो होप, उम्मीद खत्म हो चुकी है। उसको ये था कि यही अंतिम है। मैं आपको बताऊं, आपके पास जो थोड़ा सा बचा हुआ है बस वहीं से उगना है सारा। आमीन आमीन आमीन। जो थोड़ा सा बचा हुआ है ना, अंदर थोड़ी सी उम्मीद बची हुई ना, बस वहीं से उगेगी। आमीन आमीन। बोलो थोड़ी सी उम्मीद, बोलो थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी उम्मीद, बड़ी उम्मीद हो जाएगी। बड़ी उम्मीद हो जाएगी। थोड़ा सा विश्वास, बड़ा हो जाएगा। बड़ा विश्वास हो। थोड़ी सी चंगाई, थोड़ी सी चंगाई, बड़ी चंगाई हो जाएगी। बड़ी चंगाई हो जाएगी। थोड़ी सी तरक्की, थोड़ी सी तरक्की, बड़ी तरक्की होने वाली। बड़ी तरक्की होने वाली। आमीन 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 आमीन। उसने कहा थोड़ा सा है, खा के मर जाएं, क्योंकि उसके बाद उसको उम्मीद नहीं थी आगे कुछ होगा। लेकिन फिर क्या हुआ? एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दावे के साथ कह सकता है? आजकल दावे के साथ कौन किसी के घर जाकर कोई सेवक भी कहेगा पहले मेरे लिए बनाओ? सुन रहे हैं? पौलुस कहता हमें अधिकार है तुम्हारे ऊपर, जो तुम्हारे घर के उनसे ज्यादा हमें अधिकार है, पर हमने इसका प्रयोग नहीं किया। तो भी वो क्या कह रहा है? पहले मेरे लिए बना। अब आगे क्या हुआ? परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर आपके सुनिए, आपके घर में जो थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा, उसमें पवित्र आत्मा ने बड़ा बनाना है। आमीन 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 आमीन। आप बोलते हो ये थोड़ा सा खाए, हम खाएं। अरे तेरे घर में कोई सेवक आया है, आमीन आमीन। और आपको क्या लगता है जिसने बाइबल पकड़ी होगी वही सेवक है? आपके घर में कोई पड़ोसी भी आ सकता है, वो सेवक होगा। आमीन आमीन। क्या पता टेस्ट के लिए खुदा ने भेजा हो। आमीन। तेरे घर के दरवाजे के बाद दूसरे दरवाजे का हो सकता है। आमीन। एक फुल्का दे दे, दो ही बच्चे हैं, मैंने खाने, तुझे क्या दूं? मैं खुद खाऊंगी, मरूंगी नहीं, तू मुझे दे। आमीन। तुझे मालूम नहीं है पवित्र आत्मा तेरे इस थोड़े में क्या करने वाला। आमीन। You are going to be blessed in the mighty name of Jesus. Whatever you have, you are very small, but you are going to have a big amen. 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 A big God is going to do a big miracle for you. Amen. आपके जीवन में थोड़ा है पर उसे बहुत करे जा रहा है। Amen. आप बोलते मेरे सब पास इतना ही होता है, इतना ही है, दे दो। Amen. सेवक जरूरी वो ही नहीं है जिसने बाइबल हाथ में पकड़ी है। सेवक का वो है जिसको पवित्र आत्मा किसी भी समय आपके पास भेज सकता है। रात को 2 बजे भी उठ मेरे लिए दुआ कर, उठ मेरे साथ चल, उठ मेरे लिए ये कर, उठ मेरे लिए वो कर। रात को 2 बजे कोई भी सेवक आ सकता है, वो सेवक होगा। Amen. वही सेवक होगा। Amen. जरूरी नहीं है जिसे बाइबल पकड़ी हुई सेवक। Amen. आमीन। Amen. आपके घर में कोई आ गया, रात को 2 बजे कोई आएगा, इस समय लाड प्यार मत करना, ठीक है?
लेकिन अगर रात को 2 बजे तेरा भाई आकर तुझे कहे कि मुझे इस चीज की जरूरत है, मेरे घर में मेहमान आए हैं, मेरे पास उनके आगे रखने के लिए कुछ नहीं है, लिखा है उसके शर्मिंदा होने के बावजूद भी तुझे उठ के देना पड़ेगा। आमीन अरे बाइबल कह रही है देना पड़ेगा 2 बजे, तू कहता मुझे नींद बड़ी गहरी आई है। अरे इस तरह से आप लोग आशीष नहीं पाएंगे। आमीन आप बोलते मेरे सोने का टाइम हो गया, आप बोलते मेरी नींद चली जाएगी। पवित्र आत्मा नींद दे रहा है आपको, वो नींद छीन भी सकता है। आमीन मैं आपकी नींद नहीं छीन रहा हूँ, आपको और अच्छी नींद आए, पर आप नींद के पीछे कहीं खो ना दो वो जो पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है। आमीन हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। मेरी पाखरू से दुआ है कि खुदा उन कटोरों को जरूर भरे, आपके उन कटोरों को जरूर भरे, आपके उन कटोरों को जरूर भरे जहां से थोड़े में से आपका निकल गया। आमीन आपके पर्स में कुछ नहीं था, आपके जेब में कुछ नहीं था, जो थोड़ा था आपने लगा दिया। आमीन Come on, say amen and say I receive it in a double portion, in a double portion, for a double portion I receive it. Karabasha, आमीन Karabasha. आमीन 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 Double portion. आमीन कोई जना बोलो double portion. डबल पोर्शन और ये पास्टर पर नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा कर सकता है। आमीन पवित्र आत्मा कर सकता है, आमीन पवित्र आत्मा कर सकता है। खाना मात्रा बेंदर ओले बेशके बड़ी आदत है। लॉर्ड पिता उससे कहा मत मत कर। जाकर अपनी बात के साथ कर, हाँ आगे परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना। पहले मेरे लिए छोटी। इसका मतलब पहला दर्जा किसको देना है? पवित्र आत्मा की योजना को। कोई जना बोले किसको देना है? पवित्र आत्मा की जो भाकरू की योजना। आप बोलेंगे सफेद कपड़े में पास्टर आया उसी की डिमांड पूरी करेंगे तो फिर हमने खुदा की सेवा की। नहीं, आपके पड़ोस में रात को 11 बजे आपको कोई कुंडा खटखटाएगा, दरवाजा खटखटाएगा, दीदी अच्छा मेहमान आ गए, याद रखने को कुछ नहीं है। आप बोलो मैं नहीं भी बना के दूंगी, आप 7 गुना सीख पाएंगे। बना हुआ देंगे तो डबल पाएंगे, बना कर देंगे तो 7 गुना पाएंगे। Hallelujah. Get the 7-fold blessing in the name of Jesus Christ. आमीन 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 7 गुना आशीष आपके लाइफ में। आमीन आमीन 7 गुना है, आमीन 7 गुना है, आमीन 7-fold, आमीन 7-fold, आमीन 7-fold, आमीन 7-fold. आमीन Receive it now. आमीन Receive it now. आमीन बड़ी आगे। परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद उसने और इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। हाँ आगे। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हाँ। यूं कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न जब बरसाएगा, तक खुदा जमीन पर बारिश न बरसाए, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा ना तो गड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। ना कुप्पी का तेल। आप यहोवा की योजना पूरी कर रहे हो और आपके घर में बरकत कैसे रह जाए? मैं दुआ करता हूँ आपके घर से श्राप निकल जाए। आमीन पवित्र आत्मा प्लीज अपने लोगों के जीवन से श्राप को निकाल। आमीन 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 वो जो किसी के आटे के पीपे के ऊपर शैतान का हाथ है, यीशु के नाम से हाथ जल जाए। यीशु के नाम में आपके आटे के पीपे के ऊपर से हाथ जल जाए, हट जाए। हमें आपकी किचन के ऊपर से शैतान का हाथ हट जाए, उसमें आग लग जाए। हमें आपकी रसोई में बरकत आए। बोलो हमें शाखा बाबा वाला शेख। बस थोड़े में बो दो, थोड़े में बो दो। परमेश्वर का राज्य थोड़े में है लेकिन बहुत हो जाता है। मदीना टाइम मिला दो, मिल जाएगा सब में, सबको मिक्स कर देगा। अच्छा बीज है ये हमें शाखा ना बड़ा सले, ये अच्छा बीज है। दिस इज अ ग्रेट थिंग। हमें
May you be the blessed person in your family. खुदा करे आप अपने परिवार में चुनिंदा और ब्लेसेड व्यक्ति पाए। आमेन। यीशु मसीह के नाम में आप सबसे ज्यादा ब्लेसेड हो जाए। आमेन। पवित्र आत्मा प्लीज सुर खोल के इस बात को सुन। आमेन। पात्रू इस बात को सुन। यीशु मसीह के नाम में जो व्यक्ति ऐसा करता पाया जाए, यीशु के नाम में वो आशीष पाए। आमेन। मैंने कहा था आप ध्यान से सुनेंगे, आप आशीष पाएंगे। मैंने कहा था आप ध्यान से सुनेंगे, आप बहुत ब्लेस्ड हो जाएंगे। आपके सिर के ऊपर शैतान राज्य नहीं करने वाला, नहीं करने वाला, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। आपके सिर के ऊपर शैतान राज्य नहीं करता। Get out! Get out! Get out! Amen. Hallelujah. I destroy the power of devil in your life. यीशु के नाम में शैतान का साम्राज्य आपकी लाइफ में से कंडम कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए। आमेन। आपको जो काम करने का दिल नहीं करता, यीशु मसीह के नाम से आपका काम करने का दिल करे। आमेन। आपको जो घर में काम करने का दिल नहीं करता, यीशु मसीह का आत्मा आपको गाइड करे। आमेन। यीशु मसीह का आत्मा को सामर्थ है। आमेन। जो थका महसूस करते हैं, प्रभु को ताकत दे। हमें बोले आपकी आशीष आपके पास होगी। By the blood of Jesus Christ. आगे बढ़िए। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। आप सुन रहे हैं, जब से परमेश्वर के पवित्र आत्मा की योजना को पूरा किया, तब से उनके घर में कमी नहीं आई। Do you want to do that? क्या आप करना चाहते हैं ऐसा कुछ? आप ऐसा करना चाहेंगे? आपके घर में थोड़े पैसे हो सकते हैं, आपके घर में थोड़ा आटा हो सकता है, दो फुलके हो सकता है, आपके लिए, आपकी बेटी के लिए एक फुलका दे दो, एक आधा खा दो, गुजरा बनाओ। God is going to bless you. अगर आप बना हुआ देंगे तो डबल पाएंगे, बना कर देंगे, बना कर देंगे, 7 गुना पाएंगे। मेरी पाकरू से विनती है, खुदाबा जो किसी को बना कर दे रात को मुश्किल में, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक कभी भी खत्म ना हो। आमेन। वो चलती फिरती आग दिखाई दे लोगों को। आमेन। 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 वो चलती फिरती आग, उनको लगे ये चलती फिरती आग है। आमेन। उनको लगे ये चलती फिरती आग है। आमेन। ये जिंदा आग है। आमेन। ये मनुष्यों में आग है। ये फायर है। This is the fire of the Holy Spirit. This is the fire of the Holy Spirit. Amen. Amen. Hallelujah. 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 कुछ देर बाद ये घटना खत्म हुई, उसके बाद उसके पास कुछ भी कमी नहीं आई, लेकिन एक दिन उसका बच्चा मर गया। अभी पढ़ेंगे नहीं, समय बचाने के लिए मैं बता रहा हूँ। एक दिन उसका बच्चा मर गया, तब वो बच्चे को लेकर परेशान हुई और एलिया के पास है। कहती है, एलिया कह रही, प्रभु के दास, क्या ये अच्छा है कि आपके होते हुए मरे और मेरी लोगों में बदनामी हो? उसने बच्चे को अपने ऊपर वाले कमरे में लिया जहां वो रहता था, जाकर बच्चे के ऊपर लेट गया और यहोवा को कहा, यहोवा ऐसा ना होने पाए कि तेरे दास के कारण इसके घर में ऐसा हो। मैं काबिल तो नहीं, पर मैं दुआ करता हूँ जमीन पर जितने भी दास हैं वो जिसके भी घर जाएं, उसका घर कभी भी खाली ना हो। आमेन। जिस घर में परमेश्वर का संत चला जाए, सेवक चला जाए, उसका घर दोबारा आबाद हो। आमेन। आमेन। दोबारा आबाद हो। 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 आमेन। उसके
पांव रखने से आपके घर के अंदर छुपी हुई दुष्ट आत्माएं बिना शोर मचाए भाग जाए, बिना एक्टिविटी किए निकल जाए, साइलेंट होकर निकल जाए। Hallelujah. Say God is good. God is good all the time. God is good all the time. और उसके बाद उसने मालूम है क्या किया, ऊपर जाकर उसके ऊपर लेटा और 3 बार यहोवा को बोला, प्रभु को बोला, प्रभु ऐसा ना होने पाए। और उसके बाद उसने कहा इसके अंदर इसका आत्मा दे, और उसके अंदर उसकी आत्मा आ गई और वो जिंदा हो गई। हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपके घर में कोई भी कभी सेवक आए तो आपकी मरी हुई चीजें जिंदा हो जाए। आमेन, आमेन, आपके घर में डेड वर्क जीवित हो जाए। आमेन, आपके घर में मरे हुए काम जिंदा हो जाए। आमेन, आमेन, आमेन। आपके घर में कई काफी देर से पड़ी हुई फाइलें जो मतलब केस लटके हुए हैं, यीशु मसीह के नाम में वो फाइलें जाग जाए। फाइलें जाग जाए। नौकरी के डॉक्यूमेंट रिलीज हो जाए। यीशु के नाम में नौकरियां मिले, प्राइवेट जॉब मिले, सरकारी जॉब मिले, हमें फंसा हुआ पैसा मिले, बोनस मिले, PhD मिले, अलाउंस मिले, सब कुछ मिले। हमें सरकार का आपको फोन आए, फोन आए, यीशु के नाम से फोन आए। मैं दुआ करता हूँ आज सरकार के दफ्तर में से किसी को फोन आए, फोन आए कि आपका पैसा आगे ले जाओ। यीशु मसीह इस दुआ को सुन और यीशु के नाम से जो प्रभु तेरी नजर में इस समय तुझे पता है वो कौन है, यीशु के नाम में उस तक ये प्रार्थना पहुंचे और उनको दफ्तर से फोन आए, आकर अपना पैसा ले जाओ, आकर अपनी नौकरी ले जाओ, ये तेरी है। Receive it now. Amen. Receive it now. Amen. Receive it now. Amen. That work is going to be live. मरे हुए काम जिंदा होने वाले। Amen. और एलिया ने उसको लड़का दे के बोला, ये ले तेरा लड़का जिंदा। खुदा का आत्मा आपको दिखाई, ये ले तेरा मेरे कल तेरे पास। Amen. Amen. खुदा आप सबको बरकत दे। मैं और आगे ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। खुदा इस सुने हुए वचन के ऊपर आपको आशीष दे। हमारे साथ इस समय जितने लोग ऑनलाइन हैं, काफी लोग हैं, हम इन लोगों के लिए दुआ करें, उसके बाद हम अंतिम दुआ करके इस बात करेंगे। Let us pray for the people who are online. मेरे साथ मिलकर बोलिएगा, हे परमेश्वर, आज के समय के लिए आपका धन्यवाद। आज के समय के लिए आपका धन्यवाद। प्यारे प्रभु, प्यारे प्रभु, आपके जीवित हाथों में, अपने जीवन हाथों में इस वचन को सौंपते जो प्रचार किया गया, प्यारे प्रभु, तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम महिमा पाए। खुदा बाप, जितने लोग ऑनलाइन, जितने लोग ऑनलाइन, भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग, इनकी फैमिलियों में आपका नाम महिमा पाए, यीशु के नाम में, in the mighty name of Jesus Christ, let they may be blessed, in the mighty name of Jesus, they may receive their blessings, वो अपनी आशीष पाए, वो अपनी आशीष पाए, चमत्कार पाए, परमेश्वर का राज्य के दाने के समान है, जो बोया गया, घोड़े में बोया गया था, बहुत बड़ा होकर निकला, परमेश्वर का राज्य जमीन के समान है, जो 3 पसेरी आटे में मिलाया गया, घर के 3 लोगों में प्रचार किया गया था, आज बहुत बड़ा घराना उद्धार पा गया है। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य अच्छा बीज है, जो किसी जीवन में बोया गया था, यीशु के नाम में वो बहुत बड़ा होकर फल ला रहा है,
प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के नाम में इनकी फैमिलियों को आशीष मिले, इनकी फैमिलियों को आशीष मिले, बहुत ब्लेस हो जाए बहुत ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में इनके बिजनेस ब्लेस हो जाए, इनके बिजनेस ब्लेस हो जाए, इनके बच्चे ब्लेस हो इनके जाए, बच्चे ब्लेस हो जाए, इनके कारोबार ब्लेस हो इनके जाए कारोबार ब्लेस हो जाए, यीशु के नाम में। यीशु के नाम में बहुत आय से आशीष मिले, बहुत से आशीष मिले। आमीन 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 आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच आप सबका जो ऑनलाइन है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आज के लिए इतना काफी है। थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं, और अगली बार अगले बुधवार दोबारा एक और सामर्थ्य वचन के साथ हम इकट्ठा होंगे। आमीन हालेलुया हालेलुया। और प्रभु के अनुग्रह से हमने ये बुधवार की सभा भी शुरू की है, ताकि जो लोग वचन के भूखे प्यासे हैं उन तक वचन पहुंचे, और जो जो सुनेगा वो जरूर आशीष पाएगा। हालेलुया। खुदा मतलब आप सबको बरकत दे, आशीष दे। इतवार को भी इंतजार करिएगा और उसके बाद बुधवार को भी। मे गॉड ब्लेस यू विद योर होल फैमिली, और टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम विद जीसस। टेक केयर, आमीन।